नमस्ते, स्वागत है। आइए मैं आपको साथ मिलकर प्यार रचने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सामूहिक पठन। अगर ये संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद ये ठीक उसी समय आया है जब आपको इसे सुनना था। और यह एक कालातीत संदेश है। यह किसी एक पल, एक जगह या एक व्यक्ति का नहीं है। ये पठन प्रेम, काम, वित्त, रिश्तों या आंतरिक विकास के बारे में हो सकता है। हालांकि यह उस ऊर्जा पर केंद्रित नहीं होगा जिसमें आप अभी हैं। इसका उद्देश्य आपको अपने जीवन के कुछ मामलों को व्यापक और अधिक जागरूक दृष्टिकोण से देखने में मदद करना है। आज का मुख्य संदेश हमें इस स्थान के लिए विशेष रूप से तैयार की गई डेक से एक कार्ड देगा, तो इसे एक प्रेरणा के रूप में लें, ठीक है? एक चिंतन के रूप में या किसी ऐसी चीज की हल्की याद के रूप में जिसे शायद आप लंबे समय से अपने भीतर संजोए हुए हैं। इसमें से वही लें जो आपसे और आपकी वर्तमान यात्रा से मेल खाता है। यदि आप इस संदेश से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कृपया टिप्पणी में एक दिल छोड़ दें। यह यहाँ आपकी उपस्थिति का एक सुंदर संकेत होगा। अगर आपको लगता है कि यह जगह आपके लिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अगले संदेशों और रीडिंग के लिए वापस आ सकें। और अब खुद को थोड़ा रुकने का समय दें। इस संदेश के लिए खुद को खोलें और इसे पूरा होने दें। मेरे पास उन लोगों के लिए एक संदेश है जो शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामंजस्य की भावना को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः किसी कठिन घटना के बाद। हम संदेशों से शुरुआत करते हैं, देखते हैं खुद में वापस लौटने, शांति और सद्भाव पाने के विषय में कार्ड्स का क्या कहना है। इस समय इस जटिल दौर से गुजरते हुए आपसे बस यही अनुरोध है कि आप अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। सचमुच सचमुच सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो इस समय आपके लिए वास्तव में मायने रखता है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, खुद तक पहुंच को थोड़ा सीमित करें। सचमुच अपने खान पान का ध्यान रखें और एक स्वस्थ सुबह की शुरुआत करें। सुबह से ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इस तरह की नया दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। नया दिन एक नई शुरुआत और एक ताज़ा शुरुआत है। चीज़ों को इस नज़रिए से देखने की कोशिश करें। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। हर दिन फिर से शुरू करने का एक अवसर है। अपने मूल्यों पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस पर और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। ये बस एक जानकारी है। और भरोसा रखें। खुद पर भरोसा रखें कि यह स्थिति, ये बेचैनी, ये डर कि ये जैसे कि ये बीत जाएगा, कि ये स्थिति बीत जाएगी, सचमुच आप लोगों के लिए यही जानकारी है। यह भी याद रखें कि जिसने भी आपको लोगों पर भरोसा करने, खुद पर भरोसा करने या शायद शांति पाने में मुश्किल में डाला है, आपके आसपास ऐसे संबंध हैं जिनकी नींव बहुत मजबूत है। और इन लोगों पर भरोसा रखें और इसी पर ध्यान केंद्रित करें। बेशक इस बात पर भी ध्यान दें कि यह स्थिति जिसके कारण आप दुख, पछतावा और उलझन महसूस कर रहे हैं शायद रातों रात ठीक ना हो, कि यहाँ आपको इस स्थिति के बोझ से उबरने के लिए शायद और अधिक समय की आवश्यकता है। ताकि किसी भी चीज़ से यूं कहें कि इसका संबंध हो, इसे पीछे छोड़ दें और खुद को बस समय भी दें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मेरा मतलब है नहीं, इसे ऐसे कहें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय से दुखी हैं तो किसी विशेषज्ञ, पेशेवर या थेरेपिस्ट से मदद लें जो आपको चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सके। लेकिन मदद और समर्थन मांगना, इसमें कुछ भी गलत या शर्मिंदगी की बात नहीं है, है ना? ये ठीक है कि कभी कभी हम ठीक नहीं होते और ये भी ठीक है कि हम मदद मांगते हैं, इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। यहाँ एक और बात, क्योंकि उम्मीद का समय भी आएगा, यानी वह समय आएगा जब आप फिर से जीवन को देखेंगे और सोचेंगे कि यह जादुई है, यह सुंदर है और इसमें देने के लिए बहुत कुछ है।
दुनिया में बहुत कुछ है ना। आप अपने जीवन के छोटे बड़े पहलुओं की सराहना करने लगेंगे, सचमुच। तो छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, भरोसा रखें और उम्मीद न खोएं। शुरुआत मैं कहूँगी खुद के लिए बनाने से करें। शायद किसी सुबह की दिनचर्या से, सुबह की दिनचर्या जो पुराने ढर्रे को तोड़ेगी, जो आपको खुद पर, अपनी ज़रूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने देगी। इस समय जो महत्वपूर्ण है, कार्ड्स ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है, वह है पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके लिए मायने रखता है। शायद दूसरों के लिए नहीं, पर आपके लिए। शायद अभी आपको इसी की ज़रूरत है। साथ ही यह एहसास कि हर दिन एक नई शुरुआत लाता है, आपको फिर से शुरू करने का मौका देता है। यह अपने साथ नए अवसर लेकर आता है। आप कभी नहीं जानते कि आपके साथ क्या अच्छा होगा, ठीक है। और इस जागरूकता को भी अपने भीतर मजबूत करें और भरोसा रखें। भरोसा रखें कि यह एक अस्थाई स्थिति है और भरोसा रखें कि यह बदल जाएगी। और यहाँ यह दिखाई देता है जो कहता है, मैं अपने जीवन में बदलाव की इच्छा को अपनाता हूँ। मैं अपने निजी जीवन में बदलाव की इच्छा को अपनाती हूँ। मैं अब दुख में नहीं जीना चाहती, मैं पछतावे में नहीं जीना चाहती। मैं पूरी तरह से भरपूर जीवन जीने की हकदार हूँ, अपनी इच्छाएं रखने और उन्हें पूरा करने की हकदार हूँ। बस इतना ही। तो जो कुछ भी हुआ हो, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, छोटे दैनिक बदलावों से। शायद अभी के लिए खुद पर और अपनी ज़रूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। यह आपको नकारात्मक विचारों को खत्म करने में मदद करेगा। यह आपको नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करने में मदद करेगा। यह खुद को याद दिलाना है, जैसे आप किन चीज़ों के लिए खुद के आभारी हो सकते हैं। खुद को याद दिलाना कि आपकी ताकत क्या है। खुद को याद दिलाना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, है ना। जीवन की उन विभिन्न स्थितियों को याद करना जिनमें आप सफल रहे। हाँ, ठीक है। और ये नज़रिया यकीनन आपको उस नकारात्मक सेल्फ टॉक को बेअसर करने में मदद करेगा। साथ ही आपको खुद को शारीरिक और भावनात्मक रूप से आराम देने की अनुमति भी देनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको इस दुख को महसूस करने और निराशा को दूर करने के लिए खुद को समय और जगह देनी होगी, ठीक है, ताकि आप फिर से जीवन जीने की इच्छा और खुशी पा सकें। इसमें समय लगता है। अगर यह बहुत लंबा खिंचता है तो मेरा मानना है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो इस कठिन दौर से निकलने में आपकी सहायता कर सके। बात यह है कि यहाँ कार्ड्स ने दिखाया है, ठीक है, अभी स्थिति ऐसी ही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हालांकि आप खुद को फिर से प्यार के लिए, दुनिया के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार कर रहे हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। इस समय शायद आप इसे देख भी ना पाएं, क्योंकि यहाँ वास्तव में ऐसी ऊर्जा दिखाई दी है जो कहती है, ठीक है, आप अपने जीवन की उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, और इसके लिए थोड़े धैर्य और अपनी ज़रूरतों के प्रति सावधानी की आवश्यकता है। और इसीलिए कार्ड स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि इन परिस्थितियों में जो आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए वह आप स्वयं हैं, कोई और नहीं। आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं और शांति, और अपने लिए एक शांत सुबह की दिनचर्या बनाना। अपने लिए समय निकालें ताकि आप पूरे दिन के लिए खुद को तैयार कर सकें, ठीक है। यानी कुछ बिल्कुल अलग करना, किसी ढर्रे से बाहर निकलना, कुछ ऐसा करना जो आपकी दिनचर्या से जुदा हो, जिससे आप चीज़ों के बारे में अलग तरह से सोचें और उन पर अलग तरह से प्रतिक्रिया दें, है ना, कि कुछ अलग होगा। इसके अलावा मेरे लिए कार्ड्स बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। भरोसा रखें, भरोसा रखें। आप अभी जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह भरोसा रखें कि स्थिति बदल जाएगी। याद रखें कि जीवन पर भरोसा, खुद पर भरोसा और जो फैसले हमने लिए हैं उन पर भरोसा इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को समय दें, ठीक है, इस स्थिति से गुजरने के लिए, और इसे जैसा कि मैं कहूँ, अलविदा कहने के लिए। यह रातों रात नहीं होगा, इसलिए खुद पर कोई दबाव ना डालें। लेकिन अगर ये बहुत लंबा खींचता है तो समर्थन या मदद लें, मांगें, किसी विशेषज्ञ से मतलब मदद लें। ढेर सारा प्यार, नमस्कार और फिर मिलेंगे।